हमारे हर काम को सरल बनाया जा रहा है, हमारी हर व्यवस्था को हमारे अनुरूप किया जा रहा है, लेकिन हमारी भागीदारी इस व्यवस्था, इस सिस्टम के अनुसार चल रही है या नहीं? क्योंकि हम ही हैं जिसके लिए ये आविष्कार और तकनीक को विकसित किया गया है, हमारे कार्यों को आसान बनाने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया जो इतनी तीव्र और एडवांस है, हमारी स्थिति इतनी खराब क्यों है। हमारी वर्तमान लाइफ को देखें हम तो हर समय परेशानी और दुर्गति ही हमारा कारण बन चुकी है। हमारे हर काम को तीव्र और गतिशील बनाने के लिए इस तकनीक को विकसित किया गया है। हमारे इस पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हर क्षेत्र में हमारी व्यवस्था फेल ही है, और यहाँ व्यवस्था सुधरेगी कैसे? क्योंकि हर स्थिति में हम फेल ही होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति की शुरुआत ज्ञान से ही होती है, लेकिन हमारी स्थिति को हम देखें तो क्या रहेगा? और अगर हम हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखें तो हम उसमें भी पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर अन्य देशों की तुलना की जाए तो हम उसमें भी पिछड़े हुए हैं। हमारी दुर्गति का कारण भी यही है। हम हमारी आबादी के शैक्षणिक स्तर को भी नहीं सुधार पाए हैं। कहने को हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था बिखरी हुई है। हमारी एक बहुत बड़ी आबादी उत्कृष्ट शिक्षा से दूर है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर है। कहने को तो हम शिक्षित हैं। भारत के साथ यही दुर्घटना ना जाने कितने सालों से हो रही है। आज़ादी को भी बहुत समय बीत गया है, कहने को 70 साल हो गए हैं। यहाँ बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए हैं। तकनीक वर्तमान समय में हमारे पास उपलब्ध कराई गई है, मगर तकनीक के माध्यम से हमारी शिक्षा गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं लाए हैं हम। तकनीक और आविष्कार हमारे कार्यों को आसान बनाते हैं, लेकिन प्रयोग भी हम सही ढंग से कर पा रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में हमारे एजुकेशन को देखें तो हम दूर दूर तक नहीं हैं। हमारे स्कूल रट्टू सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ज्ञान से उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। यहाँ सबसे गंभीर प्रश्न है, अगर हम शिक्षा में कमज़ोर हैं, ज्ञान में कमज़ोर हैं, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई तकनीक विकसित नहीं कर पाएंगे, कोई आविष्कार नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक काम जरूर करेंगे, आविष्कार का आयात कर लेंगे, तकनीक का आयात कर लेंगे, रिसर्च का आयात कर लेंगे, लेकिन कभी बना नहीं पाएंगे। अगर भारत के विकास की बात की जाए तो हमने केवल आयात ही किया है, कुछ नया नहीं बनाया है। शिक्षा में कमी का यही सबसे बड़ा कारण होता है। भारतीय मन पर विचार करें तो यहाँ कभी आज़ाद नहीं होना चाहता, या वहीं एक दायरे में सीमित रहना चाहता है। दुनिया तभी आगे है क्योंकि वहाँ आगे बढ़ती है। दुनिया किसी दायरे में रहना नहीं चाहती।